सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज हम पाठ नंबर 9 क्रिया यानी कि वर्ब, इसके हम क्या करेंगे, अगला भाग यानी भाग नंबर 2 देखेंगे। ठीक है। विशेष बिंदु, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, विशेष बिंदु लिंग, वचन तथा कारक परिवर्तन से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। उदाहरण, लिंग बदलने पर रचना सो रही है, राकेश सो रहा है। वचन बदलने पर बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। और कारक बदलने पर रिया को आइसक्रीम खानी है, रिया ने आइसक्रीम खा ली। ठीक है। तब विशेष बिंदु यानी किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है वो देखिए। लिंग, वचन तथा कारक, ये हमने अध्ययन कर लिए, यानी इनका अभ्यास हमने कर लिया है, इनकी स्टडी हमने कर ली है। लेकिन ये लिंग, वचन तथा कारक में जब परिवर्तन यानी बदलाव आता है तो क्रिया का रूप यानी क्रिया का भाव भी बदल जाता है। और इसके ये एग्जाम्पल्स है। जैसे देखो, लिंग बदलने पर क्या होता है देखिए तो जरा। रचना सो रही है, राकेश सो रहा है। अब ये है स्त्रीलिंग, रचना नाम ये स्त्रीलिंग जतलाता है या दर्शाता है। राकेश नाम पुल्लिंग दर्शाता है। ठीक है। तो क्रिया भी उसी तरह से बदल रही है। हाँ, जैसे लिंग बदल रहा है। रचना सो रही है, ये देखिए लाल अक्षर में क्रिया को बदलते हुए दिखाया है। राकेश सो रहा है, ये देखिए राकेश ये पुल्लिंग है और रहा है तो उसका क्रिया शब्द भी बदल गया है। इसी तरह से वचन बदलने पर बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। अब वचन मतलब क्या बताया था मैंने आपको अभ्यास करते वक्त, कैसे पढ़ाया मैंने कि एक वचन या बहुवचन। तो यहाँ पे बच्चा यानी एक वचन हो गया और ये देखिए वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो क्रिया बदल रही है कि नहीं? तो एक वचन में क्रिया इस तरह से बदल रही है। अब बच्चे मतलब क्या, वन, मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा, यानी कि बहुवचन। तो बच्चे खेल रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी वचन में बदलाव आने से यानी बहुवचन का इस्तेमाल करने से बच्चे यानी बहुवचन का इस्तेमाल करने से रहे हैं और रहा है। तो क्रिया में भी और क्रिया शब्द में भी अंतर आ गया और फर्क आ गया, या कह सकते हैं आप बदलाव आ गया। ठीक है। अब कारक बदलने पर क्या होता है वो देखते हैं। कारक मतलब क्या बताया था मैंने, जैसे व्यक्तिगत हो गया, जातिवाचक हो गया या स्थानवाचक हो गया। तो ने, को, वह, इस तरह से ये जो कारक है तो ये बदलने पे क्या होता है वो भी देखते हैं। अब रिया को आइसक्रीम खानी है, रिया ने आइसक्रीम खा ली। तो खानी है और खा ली। हाँ, तो ये क्या है, क्रिया शब्द है। ठीक है, उन्होंने खाने का काम किया है या खा ली है। लेकिन जब कारक यानी को और ने, ये जब कारक शब्द लग गए तो इस तरह से क्रिया में बदलाव आता है। ठीक है। तो ये जो लिंग के भाव से, वचन के भाव से, कारक के भाव से वाक्यों में या शब्दों में किस तरह से बदलाव आता है उस पर आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसमें प्रत्यय जोड़कर क्रिया के अन्य रूप बनाए जाते हैं। पढ़ यानी कि पढ़ना, जा यानी कि जाना, लिख यानी कि लिखना, सो यानी कि सोना। ठीक है। तो अब क्रिया के मूल रूप में रूप को धातु कहते हैं। तो वो किस प्रकार, वो हमें बताया है। इस प्रत्यय जोड़कर क्रिया को क्रिया के अन्य रूप बनाए
जाते हैं। जैसे कि प्रत्यय शब्द लगते हैं, है ना, हमने ये प्रवर्ग वगैरह देखा है, प्रत्यय किस तरह से जोड़ते हैं, उपसर्ग किस तरह से लगाते हैं, ये कारक ने हमने जाना है। तो वो किस तरह से, तो पढ़, हाँ, तो ये प्रत्यय शब्द हुआ। पढ़ना ये क्रिया हो गई, जा, ये प्रत्यय हुआ। जाना ये क्रिया हो गई, हाँ, तो ये प्रत्यय जोड़कर किस तरह से उनको हम लिखते हैं, यानी कि ये क्रिया शब्द है, उनको प्रत्यय जोड़कर अन्य रूप बन जाते हैं। जैसे पढ़, ये प्रत्यय हो गया, या पढ़ने की क्रिया भी बोल सकते हैं, लेकिन वो क्रिया कब बनती है, जब पढ़ना बन जाता है। जा बोलते हैं, लेकिन जाना कब होता है, जब क्रिया बन जाती है। तो प्रत्यय शब्द को हम किस तरह से रूप बदलता है, ये सारे प्रत्यय शब्द है। पढ़, जा, लिख, सो, ये प्रत्यय शब्द। लेकिन जब उनका भाव क्रिया में बदलाव रूप में आता है हमारे सामने, तब वो क्रिया शब्द कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद भी होते हैं, और कितने प्रकार के, देखिए, एक सकर्मक क्रिया है, एक अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में एक तरह से आप उसके शब्द में ही लिखा है। देखिए, सकर्मक यानी क्या, जो क्रिया के साथ काम होता है। अकर्मक क्रिया मतलब क्या, जो क्रिया शब्द के मतलब जो काम करते हैं वो अकर्मक भाव से। देखते हैं विस्तार स्वरूप, आप जान जाएंगे। सकर्मक क्रिया, हाँ, जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये डांस कर रही है, देखिए, यह चित्र में ये किसान है जो अपने खेत में खेत खलियान में बीज बो रहा है या हल चला रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यह अर्चित नाम का लड़का है जो फिल्म देख रहा है। तो इस तरह से चित्र दिखा के उदाहरण पेश किए, जानते हैं हम क्या किस तरह से। एक, दिव्या नृत्य कर रही है। अब ये वाक्य में हम जानेंगे कि ये सकर्मक वाक्य कैसे है। तो देखिए, दिव्या कर्ता हो गई, क्योंकि नृत्य कौन कर रही है, दिव्या कर रही है। अब इसमें नृत्य, तो वो क्या कर रही है, तो नृत्य कर रही है, तो वो बन गया कर्म। और कर रही है, तो ये बन गई क्रिया। इस तरह से जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अगला देखते हैं, किसान हल चला रहा है। अब कौन चला रहा है भाई, हल तो किसान चला रहा है, तो किसान क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब हल चला रहा है, तो हल क्या हो गया, उसका काम हो गया, यानी कि कर्म हो गया। और चला रहा है, हल खेत में चला रहा है, जो काम कर रहा है वो क्रिया हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अर्चित क्या कर रहा है, फिल्म देख रहा है। तीसरे पिक्चर में क्या दिखा है, चित्र में अर्चित फिल्म देख रहा है। तो अर्चित कौन देख रहा है, तो अर्चित तो वो हो गया कर्ता। उसी तरह से वो क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, फिल्म देखने का काम कर रहा है ना, तो ये हो गया कर्म। और देख रहा है तो देखने की क्रिया कर रहा है, तो ठीक है, तो ये हो गया क्रिया शब्द। हाँ, इस तरह से है वाक्य बनता है, तैयार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में कर रही है, चला रहा है, देख रहा है, सभी सकर्मक क्रियाएं है, क्योंकि इन क्रियाओं का कर्म है नृत्य, हल, फिल्म। क्रिया की पहचान के लिए किया, क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। सकर्मक क्रिया में प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। हाँ, अब सकर्मक क्रिया में एक बात की जानकारी रखना आवश्यक है। सकर्मक क्रिया में हमें पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसका कर्म है, किसका क्रिया है, कौन करता है। उसी के साथ साथ सकर्मक क्रिया में हम क्वेश्चन के भांति
पूछते हैं और हमें उनमें से आंसर भी मिलता है। समझे आप? एक प्रश्न भी उसमें मिल जाता है और उसका आंसर भी हमें वो वाक्य से मिल जाता है। उसे हम सकर्मक वाक्य बोल सकते हैं और शब्द भी बोल सकते हैं। क्या कर रही है? नृत्य, सकर्मक हो गया। क्या चला रहा है? हल, सकर्मक हो गया। क्या देख रहा है? फिल्म, तो सकर्मक हो गया। ये प्रश्न के माध्यम से वाक्य बन गए और ये उत्तर के माध्यम से शब्द बन गए, तो ये पूरा सकर्मक वाक्य है। कुछ क्रियाएं अधिकतर सकर्मक होती है। उदाहरण देना, लेना, पकड़ना, मांगना, खाना, पढ़ना, पीना, बनाना, तोड़ना आदि। तो ये सारे जो शब्द है, तो ये क्या है? ये सकर्मक क्रिया के शब्द है। ठीक है, अब जानते हैं अकर्मक क्रिया क्या है। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। हम ये भाग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली भाग में। थैंक यू।